नमस्कार साथियों, जोश आईएएस पीसीएस में आप लोग का स्वागत है। मैं राहुल आप लोग के लिए बीपीएससी एडीओ एग्जाम को देखते हुए रीजनिंग का वन शॉट सीरीज लेकर आया हूं, ताकि आप लोग क्या करें, रीजनिंग में 50 स्कोर क्या कर लीजिए, सिक्योर कर लीजिए, ताकि आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए वन शॉट सीरीज देखिए आके और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको क्या हो जाएगा, 50 नंबर का क्वेश्चन आपका सिक्योर होने वाला है। तो इस सीरीज को आप लोग को छोड़ना नहीं है। इसको बस कुछ नहीं करना है, आधा घंटा का लेक्चर है, उसको आपको देख के जाने और 50 में 50 स्कोर करके आ जाइएगा। तो चलिए चलते हैं कम टाइम लेते हुए, और साथ ही साथ जोश आईएएस पीसीएस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपके लिए आज हम क्या करवाने वाले थे, सीटिंग अरेंजमेंट, जिसको क्या बोलते हैं, बैठक व्यवस्था। जो बैठने का जो अरेंजमेंट किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीटिंग मतलब बैठना, अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था। जो बैठने की व्यवस्था करवाया जाता है, आप लोग देखा होगा तुम्हारे घर में कुछ मेहमान आता है तो उसको क्या करते हैं, एक सर्कल में बैठा देते हैं, चाहे उसको इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं ताकि क्या सब कुछ आसानी से उसको प्राप्त मिल जाए। तो इसीलिए चलिए उसको इस अध्याय में हम लोग यही देखने वाले हैं। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, किसी भी ग्रुप या समूह को प्रश्न में दिए गए निर्देश के अनुसार व्यवस्थित करना होता है। आपको जो क्वेश्चन में दिया गया उसको निर्देश के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और या कुछ लुप्त सूचना भी, मतलब कुछ क्या फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया रहता है, जिससे कभी कभी क्या होता है, भ्रामक स्थिति भी पैदा हो जाती है और बैठक व्यवस्था में कठिनाई आने लगती है। किंतु आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक एकाग्रित होकर पढ़ने पर उस बैठक व्यवस्था को क्या कर सकते हैं, आप पूर्ण कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं आपको। और ये जो अरेंजमेंट किया जाता है ना, 3 प्रकार से होता है। पहला जो प्रकार होता है उसमें क्या होता है, एक लीनियर व्यवस्था होता है, और एक जो क्या बोला गया आप लोग के लिए, एक तो लीनियर अरेंजमेंट हो गया आपका, एक सर्कुलर हो जाएगा और तीसरा क्या हो जाएगा, कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार का होता है, और इस 3 प्रकार में से आपको क्या करें, बीपीएससी 1 या 2 क्वेश्चन आपको देने वाला है। तो इसको आप आराम से करके ले जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए जो लीनियर वाले अरेंजमेंट होता है, जो टाइप 1 है, इसमें आपसे क्या बोला, इसमें भी क्या होता है, 4 कंडीशन होता है, उसको आप ध्यान में रख सकते हैं। इसमें क्या बोला, जब उत्तर की मुंह तो आपका क्या होगा, उत्तर की ओर होगा, तो आप लेफ्ट राइट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो आपका मुंह अगर उत्तर की ओर हो जाएगा, मान लो एग्जाम्पल में एक ड्राइंग करके बता रहे हैं तुम लोग को, देखो ये तुम हो, ये तुम हो, ये तुम हो, ये तुम्हारा मुंह किधर की ओर, उत्तर की ओर है। तुम्हारा लेफ्ट क्या होगा और राइट क्या होगा, उसके बारे में तुम्हें पता हो जाएगा। तो देखो उत्तर की ओर तुम देख रहे हो तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा लेफ्ट हो जाएगा। इसी प्रकार बोला, जब आपका मुंह किधर हो, दक्षिण की ओर हो जाएगा, तो दक्षिण की ओर क्या हो जाएगा, फिर ये अगर तुम दक्षिण की ओर देख रहे हो इधर की ओर, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी प्रकार जब मुंह पूरब की ओर होगा, इसी तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं। जब तुम्हारा मुंह किधर की ओर होगा बाबू, पूरब की ओर होगा, देखो अगर तुम पूरब की ओर देख रहे हो, पूरब की ओर, तो तुम्हारा लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा, तुम्हारा लेफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर तुम्हारा पश्चिम की ओर होगा तो फिर क्या हो जाएगा, तुम्हारा देखो पश्चिम की ओर देख रहे हो, ये तुम्हारा राइट हो जाएगा, ये तुम्हारा लेफ्ट हो जाएगा। यही बात बोला जा रहा है यहाँ पे। तो देखो टाइप 1 है, जब इसमें बोला जा रहा है क्या, टाइप 1 में देखो जब आपका मुंह किधर होना चाहिए, उत्तर की ओर होगा, तो उस टाइप से क्या दिया गया, एग्जाम्पल दे दिया गया। आप लोग क्या करिए, इसको पहले अच्छे से पढ़िए और सोल्व करके इसको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए क्या बोला जा रहा है उदाहरण में, ए बी सी डी ई और एफ कितने व्यक्ति है बाबू, 6 व्यक्ति है। और क्या है, एक पंक्ति में उत्तर की दिशा करिए, ये सबसे आपको पहले पता होना चाहिए। कौन सी दिशा में बोला जा रहा है, उत्तर की दिशा में क्या बोल रहा है, मुंह करके बैठे हुए हैं। ए के दाहिने तीसरे स्थान पर क्या है, सी है। चलिए तो अब सबसे पहली बात आप लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इस पे कुछ नहीं करना है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, तो चलिए क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं आप लोग के लिए। उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, चलिए हाँ, तो ये आपका लेफ्ट और ये आपका राइट हो गया। अब आपसे ये बोला जा रहा है, एक के दाहिने तीसरे स्थान पे कौन है, देखो कितने 6 व्यक्ति है ना, 2 3 4 5 1 6। एक के दाहिने तीसरे स्थान पे क्या है, सी है। तो एक के दाहिने तीसरे स्थान पे क्या कर लेंगे, सी रख लेंगे। उसको कहीं भी रख सकते हैं हम लोग। तो एक के स्थान पे देखो, एक के तीसरे स्थान पे दाहिने क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो यहाँ पे सी को रख लेते हैं। ई के बाय दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, एफ बैठा है। तो ई के बाय, ई को कहाँ पे रख सकते हैं, दूसरे स्थान पे एफ बैठा है। ई को मान लो एग्जाम्पल में तुम यहाँ पे रख लो, ई को यहाँ पे रख लो, बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठी जाएगा, एफ। तो ये एफ यहाँ पे आ जाएगा आपका। और देखो क्या बोले, डी के दाहिने और दूसरे स्थान पे बी बैठा है। तो डी के दाहिने और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो इसको डी अगर मान लेते हो, तो इसके दूसरे स्थान पे राइट साइड कौन हो जाएगा, ए और बी। तो यहाँ पे क्या जाएगा, बी हो जाएगा दूसरे स्थान पे, जो कि दाहिने किनारे पर नहीं है। तो देखो डी जो है ना, दाहिने किनारे पर नहीं है, ये बात सही है यहाँ पे देखो। और क्या बोले, एफ सी के ठीक बाएं बैठा है, जो एफ जो है सी के ठीक बाएं बैठा है, ये बात भी सही है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखो आपसे ये पूछ रहा है सी के ठीक बाएं कौन बैठा है। देखो बाबू यहाँ तुम्हारा कौन है, सी है, सी के ठीक बाएं कौन बैठा है बताओ। एक आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक आपका आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। देखो 2 में क्या बोला जा रहा है आपसे,
एफ के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? एफ के बाएं दूसरे स्थान पे ए और बी, तो कौन बैठा है बाबू? बी और ए है, तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? ए हो जाएगा। तीसरा में देखो, ए के दाहिने चौथे स्थान पे कौन था? 1 2 3 4, क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। आपका ये क्वेश्चन सॉल्व। इस टाइप से क्या कर रहा है बीपीएससी क्वेश्चन पूछने वाले। देखिए अब सेम क्वेश्चन ये टाइप 2 है। यहाँ पे क्या बोले, जब मुंह दक्षिण की ओर बैठा है तो आप लोग इसको होमवर्क में बना के आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, तीनों का तीनों। इसका 2 ऑप्शन है, ये दोनों का आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। सेम क्वेश्चन, बस क्या है आपको उत्तर और दक्षिण पता होना चाहिए, पूरब पश्चिम कौन बैठा है। देखिए ये हम आपको टाइप 3 बता रहे हैं। जब मुंह क्या बोले पूरब की ओर करके बैठा है, देखो बाबू ये पता होना चाहिए, पूरब उत्तर और दक्षिण आपको पता होना चाहिए। देखो टाइप 3 में आपसे क्या बोला, जब मुंह किधर पूरब की ओर बैठा है, तो देखो यहाँ पे पूरब की ओर बैठा देते। चलिए नीचे चलते हैं। हाँ 1 मिनट रुकना। हाँ तो पूरब की ओर बैठा दो इसको, यहाँ से पूरब पूरब। अब तुम्हारा ये जो होगा ये आपका लेफ्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। कितने व्यक्ति यहाँ पे? 5 लड़कियां है, तो 5 कर लो। 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया। चलो सविता, पूनम, तुलसी और उर्मिला क्या है? बाई ओर है। तो ये चीज आपको क्या होना चाहिए? पता दे। तो सविता क्या हो जाएगा? यहाँ पे सविता को ले लो, बाई ओर हो जाएगा किसके? पूनम, तुलसी और उर्मिला के। तो यहाँ जो है पूनम मान लो। अच्छा चलो, पूनम, तुलसी और उर्मिला सीमा के बाई ओर है। सीमा के बाई ओर कौन है? पूनम, तुलसी और सीमा को यहाँ पे ले लेते, पूनम, उर्मिला और तुलसी। चलो उर्मिला और तुलसी। यदि तुलसी बाई ओर से चौथे स्थान पे है, देखो तुलसी का बारे में बात करें, बाई ओर से चौथे स्थान पे है, तो 1 2 3 और चौथे स्थान पे बैठा दिया इसको। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहे पूनम दाई ओर से किस स्थान पे है? देखो तो पूनम जो है दाई ओर से कौन सा स्थान पे, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। पूनम दाई ओर से किस स्थान पे है बाबू? देखो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। देखो पूनम दाई ओर से किस स्थान पे है? दाई ओर यहाँ पे हुआ तुम्हारा, और यहाँ से तुम लोग काउंट करना स्टार्ट करो। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 ये 4, किस स्थान पर जाएगा बाबू? चौथा, 4th पोजीशन पे हो जाएगा। समझ में आ गया चीजें? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइप 4 है, ये किधर और मुंह करके पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। आप लोग इसको होमवर्क में बनाए कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। देखो अभी आप क्या है, सर्कुलर अरेंजमेंट की ओर चलते हैं। पहले हम लोग लीनियर देख लिया, आप क्या चलेंगे? सर्कुलर की ओर चलते हैं। तो सर्कुलर में आपसे कुछ नहीं बोला है, सर्कल दे दिया जाएगा और यहाँ पे क्या आपको ये पता नहीं क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। देखो जब घड़ी की दिशा में कोई भी घूमता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लॉकवाइज। और घड़ी के विपरीत जो जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंटी क्लॉकवाइज। और जो क्लॉकवाइज होता है, और इसमें क्या एक कंडीशन याद रखना चाहिए आपको, जब व्यक्ति जो है ना मुंह केंद्र की ओर बैठा होगा, जो क्लॉकवाइज हो जाएगा आपका घड़ी के दिशा में जो चलता है, जो क्लॉकवाइज उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको लेफ्ट बोल सकते हैं। और जो एंटी क्लॉकवाइज उसको क्या बोलते हैं हम लोग? राइट बोलते हैं, राइट डायरेक्शन बोलते हैं। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। और एक कंडीशन, जब मुंह केंद्र से बाहर की ओर होगा, अगर केंद्र से बाहर की ओर देख रहा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पोजीशन चेंज हो जाएगा। ये जो लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा, राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा। लेकिन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको पता होना चाहिए। समझ में आएगा चीजें? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये राइट हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा क्लॉकवाइज में। बस कुछ नहीं है। चलिए टाइप 5 बता दे रहे हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कितना मित्र है? 6 मित्र है। ABCDEF केंद्र की ओर। सबसे पहले ये पता किधर की बात कर रहा है, तो केंद्र की ओर मुख करके एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठा है। कुछ नहीं करना है, केंद्र की ओर एक गोलाकार बना लेते हैं। ED के बाईं ओर, तो पहले कितना व्यक्ति है तो पता नहीं, 6 व्यक्ति है। तो 1 2 3 4 5 6। अब क्या बोला जा रहा है? ED के बाईं ओर है। E जो है ना किसके बाईं ओर है? D के बाईं ओर है। मान लो E जो है यहाँ पे हो जाएगा, तो D के बाईं ओर है, तो D को यहाँ बैठा देंगे, D के बाईं ओर E हो जाएगा। ये आपका क्या लेफ्ट हो जाएगा, ये क्या जाएगा? राइट हो जाएगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये चीज आपको पता होना चाहिए। देखो ये लेफ्ट की ओर आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बाईं ओर हो जाएगा। C जो है A और B के बीच में बैठा हुआ है। C किसके बीच में बैठा है? A और B के बीच में बैठा है। यहाँ पे मान लो जो C बैठा देते हैं, तो C किसके? A और B के बीच में बैठा हुआ है। F जो है E और A के बीच में बैठा है। F के बारे में बात कर रहा है, E और A के बीच में बैठा है। तो F कहाँ पे आ जाएगा बाबू? आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा? A हो जाएगा। तो आपसे कुछ नहीं पूछ रहा। देखो C के ठीक बाई, C के ठीक दाई पूछ रहे, दाई और कौन बैठा है? तो C पे पहुंच जाओ। C के दाई और कौन बैठा है? तो C के दाई और कौन बैठा है? A बैठा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का आंसर आपका A हो जाएगा। अच्छा सेकंड में देखिए क्या पूछ रहे हैं, B के बाईं ओर कौन बैठा है? तो B के बाईं ओर आइए बाबू। तो B के बाईं ओर कौन बैठा है बताओ? B के बाईं ओर कौन बैठा है? D बैठा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा।
इस टाइप का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। एक तीसरा जो टाइप होता है इसमें क्या होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट देता है। कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, एक लीनियर व्यवस्था भी रहेगा, एक सर्कुलर भी रहेगा, और एक क्या जगह सिंपल प्रश्न के साथ मिश्रण करके देगा आपको, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट बोलते हैं। इसमें आपको लोग को क्या करना होता है, सूझबूझ के साथ अरेंजमेंट किया जाना चाहिए, किया जाता है। इस व्यवस्था का कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर टाइप 7 की ओर चलिए। आपको इसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन चीजें बताया गया, आप लोग इसको पढ़िए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए इसका आंसर क्या आने वाला है। देखिए टाइप 7 में है, क्या बोला जा रहा है आपसे, कितना दोस्त है बाबू, 8 दोस्त है। तो ABCDEFGH 8 दोस्त हो गया। और उसके बारे में बोला जा रहा है आपसे, देखिए किस पे बैठा है, तो एक वर्गाकार मेज है। किस टाइप का मेज है बाबू, तो वर्गाकार मेज है। वर्गाकार मेज बना दिए हम लोग। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आप लोग से, सभी इस प्रकार बैठे हैं, उनमें से 4 दोस्त वर्ग के 4 कोना पे बैठा है। जो 4 दोस्त है ना, किस पे है, कोना पे बैठा हुआ। तो चलो कोना पे बैठा देते हैं 4 दोस्त को। 4 दोस्त कोना पे बैठ गया। अब क्या बोला जा रहा है इसमें से, जबकि 4 दोस्त है ना उसके भुजा पे बैठा हो। तो किस पे भुजा है, 4 दोस्त भुजा पे बैठ गया इसके। चलो भुजा पे बैठा दिए। अब क्या बोला जा रहा है आपसे, देखो अब कुछ नहीं करना है इसमें। अब जो जो बोला जाएगा आप लोगों को क्या करना है, अरेंजमेंट कर लेना है। अब देखो वर्ग के, जबकि 4 दोस्त भुजा के मध्य, हाँ ये चलो ये भी हो गया आपका, मध्य में बैठा है। जो 4 दोस्त कोने में बैठे हैं उनका मुख बाहर की ओर है। देखो हाँ ये बात हम लोग कर दी, जो कोना में बैठा है उसका मुख अंदर बाहर की ओर है, बाहर की ओर हम लोग कर दिए डिजाइन। बाहर की ओर देख रहा है, ये लोग किधर की ओर देख रहा है, बाहर की ओर देख रहा है। अब कुछ नहीं करना है। जो सेंटर या मिड में बैठा है उसका केंद्र क्या है, मुख केंद्र की ओर है। ये जो हम लोग यहाँ पे डिजाइन कर दिए हैं। अब देखो क्या बोला जा रहा है, ए और एफ के मध्य सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। ए और एफ के बीच में कितना व्यक्ति बैठा है बाबू, सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। तो यहाँ पे ए और एफ कहाँ रखेंगे, जो सिर्फ एक व्यक्ति बैठेगा। तो देखो या तो हम ए को यहाँ पे रख लेते हैं, चलो ए को हम यहाँ पे रख लेते हैं, और एफ को मान लो यहाँ पे रख लेते हैं। तो इसके बीच में कोई एक व्यक्ति बैठा है। ए किसी एक भुजा के मध्य में बैठा है, तो चलो मध्य में बैठा दिए तो हम लोग, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डी जो है एफ के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा है। जो डी जो है एफ के दाएं तीसरे स्थान पे बैठे, देखो ये सेंटर की ओर देख रहा है, तो इसका दाएं कौन सा होगा, तो 1 2 3। और क्या बोला है, सेंटर पे बैठा है, तो यहाँ पे बैठा दो सी, तो डी यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, डी आ जाएगा। अब देखो क्या बोला, जी और एच दोनों ए के निकटतम पड़ोसी है। जो जी और एच दोनों का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी और एच हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, जी, और यहाँ पे क्या कर देंगे, एच। बी ना तो एफ और ना ही ए का निकटतम पड़ोसी है। बी जो है ना तो एफ का है ना ही ए का निकटतम पड़ोसी है। तो कहाँ पे हो जाएगा, तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है आपसे, देखो सी ना तो एफ और ना ही एच का निकटतम पड़ोसी है। जो सी है ना ही एफ का है और ना ही एच का है, सी यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा। अब बच जो क्या बच गया, तो सिर्फ ई बच गया, तो ई को यहाँ पे डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पूछा क्या जा रहा है, देखो प्रश्न 1 में जो आपसे पूछ रहा है, एफ के बाएं, एफ जो तुम्हारा ये है और इसका बाएं कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा, इधर वाला बायां हो जाएगा। तीसरे स्थान पे कौन बैठे थे, 1 2 3, कौन बैठ गया बाबू, एच बैठ गया ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका आंसर एच हो जाएगा। देखो एच के दाई और जाने पर, तो एच के दाई और, तो एच कहाँ पे तुम्हारा, ये किधर की ओर देख रहा है, बाहर की ओर, तो बाहर की ओर, तो इसका दाई ओर क्यों, ये इधर हो जाएगा। दाई ओर जाने पर बी और एच के बीच में कितने लोग बैठे थे, बी और एच के लोग में कितने लोग बैठे, कमेंट सेक्शन में कोई भी आदमी नहीं, बी और एच के बीच में कोई भी नहीं बैठा, तो क्या हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा, कोई भी नहीं बैठा। अब देखो क्या बोला जा रहा है, एच के संदर्भ में ई का क्या स्थान है बताओ। तो एच इधर की ओर देख रहा है, तो इसका स्थान कौन सा होगा, देखो अगर तुम दाईं ओर से करते तो 1 2 3 4 हो जाएगा, बाएं से देखते तो 1 2 3 4 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, या तो बाएं से, लेफ्ट से या राइट से कितने स्थान पे हो जाएगा, 4th पोजीशन पे हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है आपसे। तो आप लोग के लिए क्या किया जा रहा है, यहाँ पे देखिए एक 8 व्यक्ति का दे गया, ग्रुप दिया गया। आप लोग इसको होमवर्क में कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, कमेंट कीजिएगा, तभी आप लोग का क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा जितना, उतना आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। और एग्जाम हॉल में आप एक भी क्वेश्चन नहीं गलत कीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन पूछने वाला है बीपीएससी एडीओ के लिए। ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में बनाइएगा। देखिए आप लोग के लिए ये सब होमवर्क में दे रहा हूँ, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करके आइएगा और कमेंट सेक्शन में क्या करिएगा, कमेंट करते रहिएगा। जितना भी टाइप था हम आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, एक टाइप और बचा, वो होगा तो हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, अगर आप लोग का कोई डाउट रहा तो। नहीं तो इस टाइप से आप लोग क्या करिएगा, करके आइएगा, आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा। ये आप लोग के प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है, आप लोग सभी क्वेश्चन क्या करिएगा, प्रैक्टिस करके आइएगा। और बाकी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।
और तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।